हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट लेवल। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो तीन ऐसे जो फार्मूलाज है उस फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे और मेनली बात करेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे होता है। तो देखिए, हुआ ये कि मैं अपने फ्रेंड के पास जाने वाला था, तो मेरा फ्रेंड का घर तो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि शहर के एक कोने में मेरा फ्रेंड का घर है और इस दूसरे कोने में मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने बोला भाई तो मेरे घर पे आ जा। तो मेरा फ्रेंड था, बोला भाई मेरे घर पे आ जा। तो मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो कैसे आऊँ? तो उसने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने इसका लोकेशन भेजता हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस पर लोकेशन भेजता हूँ। तो उसने मुझे डायरेक्टली जो है ऐसे करके एक लोकेशन भेजा मेरे मोबाइल के ऊपर। ठीक है, जब मुझे लोकेशन पता चला तो उस लोकेशन में था कुछ कोऑर्डिनेट्स थे। तो उस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली फिर मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन उस कोऑर्डिनेट हमारे पास किस फॉर्मेशन में रहते हैं? वो एक्स वाई और जी के फॉर्मेशन में रहते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे सिर्फ दो पार्ट ही पढ़ेंगे, इसका एक्स का कोऑर्डिनेट और हमारे पास वाई का कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। जी का कोऑर्डिनेट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हुआ ये, तो देखिए यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। दो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ें होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा चीज़ होता है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हम बात करें, मैं अपने फ्रेंड के अगर घर की बात करूं तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे मोड़ मिले, बहुत सारी ऐसी गलियां मिली, बहुत सारे ऐसे जगह मिले जहां पे मेरे को मूव करना पड़ा। तो मेरा डिस्टेंस हुआ एक्चुअली में। तो डिस्टेंस होता है कि कहीं भी आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी मूवमेंट करके जाते हो, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल कट टू कट पॉइंट पे जाते हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे जाते हो। दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल किया, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट में हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है? कोऑर्डिनेट में हमारे पास यूज़ होता है ये सारी चीज़ें हमारे पास जो बताने में अभी जाने वाला हूँ आपको, वो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत में ही आता है। देखिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक सेंटर पॉइंट की बात करेंगे। तो सेंटर पॉइंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया कि ये हमारा मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास 0 0। ये एक्सिस का सेंटर पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का हमारे पास सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हम इधर में हमारे पास एक्स डैश हो गया। दूसरा में इसी से लेके जाते हैं हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट्स जो है, इन सारे पॉइंट्स को हम अलग अलग यहाँ पे क्वाड्रांट में हम देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रांट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रांट और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रांट आता है। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रांट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स जो होते हैं उस जगह पे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब एक्स का भी पॉजिटिव वाई का भी पॉजिटिव, इसमें एक्स का नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव, क्योंकि सबसे पहले जब भी लिया जाता है वो एक्स लिया जाता है, फिर हमारे पास वाई लिया जाता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये भी हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव में आएगा और वाई हमारे पास नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही बेसिक पॉइंट हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक आपने मतलब ये चीज़ें हैं जो कि आपको 9th क्लास में ही आपको पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो पॉइंट जो है, दो पॉइंट के बीच का हमारे पास डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। वो आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले बताऊँगा, फॉर्मूला को याद करने के तरीके बताऊंगा और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम वो एक्चुअली में वो फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है और उस फॉर्मूला को निकालने के तरीके हमारा क्या है, कौन से तरीके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मानते हैं कि दो पॉइंट हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ये मान लेते हैं x1 और ये y1 और ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है a और ये पॉइंट है हमारे पास b, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा और वो होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका 2 पॉइंट कहीं भी हो तो उसके बीच का डिस्टेंस आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको बस पता होना चाहिए कि इसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास अगर मान लेते हैं कि ये कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे कि ये इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 और -4 है और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 7 और -2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू होगी x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस और x1 की वैल्यू 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है हमारे पास -4, यानी कि माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर AB विल बी इक्वल टू रूट अंडर 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि AB विल बी इक्वल टू AB की जो वैल्यू होगी रूट अंडर हमारे पास कितना 16 + 4 20 हो जाएगा, रूट अंडर 20 यानी कि 4 5 जा 20, यानी कि 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि AB की जो वैल्यू हो जाएगी 2√5। ठीक है, 2 यहाँ पे सिंपल 5, ये हमारे पास ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। आप यूनिट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, वो यूनिट्स हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सा है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है, किस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आया है, तो उस फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, फॉर्मूला देखने से पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला जो है हमारे पास, जैसे कि AB ये ले लेते हैं, AB का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बना कैसे है इसके बारे में हम देखेंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम चलिए बनाते हैं फॉर्मूला। ये हम पॉइंट्स मान लेते हैं x1 और ये हो जाएगा y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसी में हमारे पास x2 और ये हो जाएगा y2, ये A हो गया और ये हो गया हमारे पास B। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले इसको किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सिस में हमें मानना होगा। ठीक है, तो एक्सिस में मानने के लिए हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, ये एक्सिस यहाँ पे हमारे पास रहा, इस एक्सिस को बेस्ट है। ठीक है, इस एक्सिस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस यहाँ पे हमारे पास इस तरह से रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि हमने इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिया है, लेने का रीज़न ये ही है क्योंकि ये हमारा आपका एक हाइपोटेनियस फॉर्मेशन में हो जाए। जब हाइपोटेनियस फॉर्मेशन में हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, हम इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इसके पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास सिंपल ए हो गया, ये B हो गया, ये B, ये C हो गया, इसको D कर लेते हैं और इसको E कर लेते हैं। ये हमारे पास O और ये Y एक्सिस और ये हमारे पास X एक्सिस, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये इस पॉइंट्स को हमें मानने के लिए क्या करेंगे, AB की वैल्यू हमें मानना पड़ेगा। AB मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जानने के लिए हमें 2 चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें आवश्यक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा हमें आवश्यक होता है उसके बेसिस को। तो बेसिस हमारे पास ये बेसिस हो गया, यहाँ पे AC बेसिस हो गया और ये वाला बेसिस हमारे पास हो गया BC। ठीक है, अब देखो x1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का x1, ये वाला, ये यहाँ पे x1। ठीक है, और ये y1 मतलब यहाँ पे हमारे पास y1, यहाँ से यहाँ तक y1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो देखेंगे। और यहाँ पे x2 का मतलब हो गया ये, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का x2, यहाँ से यहाँ तक का x2। ठीक है, और y2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का
y2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का होगी वो क्या होगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक का AC की वैल्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि BC निकालना है तो पूरे में से इस पार्ट को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि C और E को हमें हटाना होगा पूरी कंप्लीटली तरह से, तभी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है। पहला हमारे पास बेस जो कि निकल चुका, दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि ऑलरेडी निकल चुका। बेस कितना निकला है, x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर कितना निकला है, y2 माइनस y1, ये निकल चुका है। अब हमें निकालना है AB। सो AB मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारे पास बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस विल बी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बेस का मतलब हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और यानी कि हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया, AB तो हाइपोटेनियस है, और x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 लिखा क्योंकि दोनों प्लस में ही है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका मेन फार्मूला यही है, मेन फार्मूला। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक लाइन जो है यहाँ पे देखेंगे, एक लाइन सिंपल ये वाला एक लाइन जो है एक लाइन का हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है A और B, और इसको जो है C जो है किस तरह से डिवाइड करता है। C पॉइंट हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है उसको दो पॉइंट को किस तरह से डिवाइड करता है, वही हम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।